हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ पावर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें प्रोटेक्शन के भी कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ पावर सिस्टम 1 के न्यूमेरिकल है, ठीक है, कुछ फॉल्ट्स के हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन द इंडिया। ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो ट्रांसमिशन का वोल्टेज है वो एक स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसके जो ऑप्शन है वो ये है 33 kV, 66 kV, 99 kV और 220 kV। ठीक है, अब जो वोल्टेज होता है, ठीक है, ये सब वोल्टेज आपने सुन रखे हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में होते हैं। 33 kV, 11 kV, ठीक है, बीच के जो वोल्टेज है वो नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि 22 kV कहीं पे नहीं सुना होगा, 44 kV कहीं नहीं सुना होगा, 55 कहीं नहीं सुना होगा, 66 सुना है, 77 कहीं नहीं सुना होगा। ठीक है, वैसे ही 88 नहीं सुना है एंड 99 आपने कहीं नहीं सुना है। ठीक है, तो यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा ये 99 kV हो जाएगा। ठीक है, आपका जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है इंडिया में ये 99 kV नहीं होता। ठीक है, अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, मोह रिले इज़ नॉर्मली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। ठीक है, मोह रिले जो यूज़ होता है वो किसके प्रोटेक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड नो लेंथ ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है, कोई लेंथ का क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, अब देखो मोह रिले का जब अपन ने क्लास में पढ़ा था तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी XY प्लेन में एंड GB प्लेन में। ठीक है, तो इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, और इसके अलावा दो और रिले पड़े थे, कौन कौन से, रिएक्टेंस रिले एंड एडमिटेंस रिले। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड मोह रिले की जो RX प्लेन पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहाँ से पास होती है। ठीक है, कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से पास होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो आपका ओरिजिन पे RX प्लेन पे जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती थी उसमें जो अंदर वाला जो एरिया था और बाहर वाला जो एरिया था उसको क्या बोला जाता था, ट्रिप की कंडीशन एंड ब्लॉक की कंडीशन। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी लेंथ कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, तो लेंथ होती है, अगर 0 से 80 किलोमीटर की अगर लेंथ कहीं पे भी दी हुई है तो उसका मतलब होगा कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, 80 to 150 किलोमीटर अगर कहीं पे दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि इसकी जो ये जो लेंथ होगी वो किसके एक अंतर्गत आएगी, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के। ठीक है, एंड ग्रेटर देन 150 किलोमीटर अगर होगा तो ये होगी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में लेंथ के साथ में अगर फ्रीक्वेंसी भी मेंशन हो, ठीक है, लेंथ के साथ में अगर फ्रीक्वेंसी भी मेंशन हो तो यहाँ पे क्या करते हैं कि L इंटू एफ का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मान लो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 50 हर्ट्स है और अगर लेंथ आपकी अगर मान लो 70 दिया हुआ है। ठीक है, 70 किलोमीटर, तो 70 इंटू 50 कितना हो गया, 7×35। ठीक है, लगभग 3500 के आसपास। ठीक है, तो ये लॉन्ग ट्रांसमिशन के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इसमें आप एग्ज़ाम के अंदर में कहीं पे भी ये क्वेश्चन अगर आए तो आप शॉर्ट ट्रांसमिशन इसका आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है, आप तो आपका आंसर क्या होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ लाइटनिंग अरेस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियर टू द। ठीक है, ये जब अपन ने पहली यूनिट में सेकंड वाला जो मॉड्यूल पढ़ा था उसमें एक ये अरेंजमेंट देखा था कि लाइटनिंग अरेस्टर किसके पास में होता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर कहाँ पे होता है, जनरली लोकेटेड नियर टू द ट्रांसफार्मर। ठीक है, और जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है ये फर्स्ट एंड लास्ट आपका डिवाइस होता है किसी भी पावर सिस्टम अरेंजमेंट के अंदर में। ठीक है, पहला भी होगा और लास्ट में भी होगा। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर किससे बना होता है ये भी अपन ने देखा था। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एक ZNO नाम का जो इसमें यूज़ करते हैं ZNO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, उससे बनाते हैं क्या, लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द पावर फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड इज़ जनरली। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल लोड होता है, इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे जनरली जो पावर फैक्टर होता है वो किस टाइप का होता है, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी या जीरो। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, लैगिंग होता है, क्योंकि जनरली जो यहाँ पे लोड कनेक्टेड होता है वो कैसा होता है, इंडक्टिव टाइप ऑफ लोड होता है।
ठीक है, और इंडक्टिव टाइप का नेचर कैसा होता है, लैगिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड है एग्जाम में। ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली लैगिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द डिमांड फैक्टर। ठीक है, देखो फैक्टर बेसिकली कितने कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जनरेशन के अंदर में एक तो डिमांड फैक्टर होता है, एक पीक फैक्टर होता है, एक डाइवर्सिटी फैक्टर होता है और एक लोड फैक्टर होता है। ठीक है, तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, एंड लोड फैक्टर एंड डिमांड फैक्टर लेस देन 1 होते हैं। ठीक है, लेस देन 1 होते हैं, तो डिमांड फैक्टर इज लेस देन 1। ठीक है, ये ऑन लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोर रिले इज यूज्ड। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इन द 3 फेज सिस्टम। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फॉल्ट कौन सा होता है, अनसिमेट्रिकल। देखो अनसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी आपका ग्राउंड टच हो जाए उसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एंड ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, एंड सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन सा होता है, 3 फेज फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट। ठीक है, तो सबसे कॉमन फॉल्ट कौन सा होता है अनसिमेट्रिकल में, जो जनरली कहीं पे भी हो जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी जैसे मान लो 3 फेस लाइन है तो उसमें एक मोस्ट कॉमनली फॉल्ट कौन सा होगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड होगा, कि आपका 3 लाइन आपकी कहीं भी किसी भी एरिया से अगर पास हो तो वहाँ का एक वायर टूट के अगर ज़मीन पे टच हो जाए, ठीक है, ज़मीन पे टच हो जाए तो उसमें जो फॉल्ट होने के चांसेस होंगे वो कौन सा होगा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब आपका फेस टूट के ग्राउंड से टच हो जाए। ठीक है, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मोस्ट कॉमनली फॉल्ट इन द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द स्किन इफेक्ट। देखो स्किन इफेक्ट जो होता है ना वो किसी भी कंडक्टर में स्किन इफेक्ट क्या होता है कि एसी में होता है। ठीक है, स्किन इफेक्ट का जो फिनोमिना होता है वो एसी के अंदर में होता है, कि मतलब आपका जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके आउटर साइड में हो जाए। ठीक है, सारा का सारा जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है आउटर साइड में हो। ठीक है, और जो स्किन इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्किन इफेक्ट में एक रिलेशन निकलता है, स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f+25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपका स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन होता है स्किन इफेक्ट से फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर द सीथ ऑफ द अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, ये लेड से बनाते हैं। ठीक है, जो अंडरग्राउंड केबल का जो मटेरियल होता है, ठीक है, सीथ में यूज़ होता है। ठीक है, सीथ क्यों यूज़ करते हैं, केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये किससे बनाते हैं, लेड मटेरियल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रिकवरी वोल्टेज विल बी मैक्सिमम फॉर द पावर फैक्टर ऑफ 0 होता है। ठीक है, आपने PS1 में पढ़ा होगा, ये सर्किट ब्रेकर में एक डेरिवेशन भी निकलता है जिसमें इसका आंसर 0 आता है। ठीक है, आप इसको ट्राई करना कि आपका रिकवरी वोल्टेज 0 मैक्सिमम कब होगा, किस पावर फैक्टर पे होगा। ठीक है, तो वो आपका हमेशा 0 पावर फैक्टर पे कैलकुलेट होता है मैक्सिमम। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।